मैं किसे भगवान मान रहा हूं, कब से मान रहा हूं, क्या क्या मिला मुझे इसको मानने से? थोड़ा विचार तो कभी किए नहीं मैंने। दादाजी ने बोला इसको मानो, मैंने उसको मान लिया। फिर नाना जी बोले वो नहीं इसको मानो, मैंने उसको मान लिया। फिर कोई एक अंकल आ गया, कोई और रिश्तेदार आ गया, कोई सहेली आ गया, या मेरा विवाह किसी मेरे पतिदेव या मेरी धर्मपत्नी, कोई नई विचारधारा, अच्छा भैया ये मान लो, इतने दिन वो मान लिया, उसमें भी ये वाला। हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां जाकर हम कहेंगे बिल्कुल सही चल रहा हूं। जिसके जो समझ में आ रहा है वो हमें ठगने को तैयार बैठा है और हम ठगाने को तैयार बैठे। लेकिन महर्षि दयानंद की एक देन है धर्म की दुनिया में। एक कहीं आपने पढ़ा हो कि संसार में जितने महापुरुष हुए उन्होंने हमको डूबने से बचाया। बिल्कुल सही बात है। जिसपे जो था उसने बताया कि भाई ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी करो। क्या अंधविश्वास था उस जमाने में, कबीर ने अपने ढंग से उसका खंडन किया। हिंसा बहुत थी, बहुत गौतम बुद्ध ने अपने ढंग से बोला साहब ये ठीक नहीं, महावीर जी ने अपने ढंग से बोला। ईसा मसीह के सामने करुणा का भाव नहीं था, उन्होंने अपने ढंग से इस बात को रखा। सभी संप्रदायों में, सभी विचारधाराओं में जो भी रिफॉर्मर हुए वो जितना जानते थे उन्होंने अपनी बात रखी। हिंदुओं में हो, ईसाइयों में, मुसलमानों में हो, सबने। लेकिन महर्षि दयानंद बिल्कुल अलग थे। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो संभवतः किसी महापुरुष की दृष्टि में नहीं आया। उन्होंने हमको डूबने से बिल्कुल नहीं बचाया, उन्होंने तैरना ही सिखा कि जब तुम तैरना ही तुम्हें आ जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं बार बार कौन किसको बताएगा, आज मैंने तुम्हें डूबने से बचा लिया, कल फिर डूबोगे, फिर कौन आएगा? महर्षि दयानंद का ये डूबना और बचाना, ये लफड़े खत्म करो, सीधा उस आदमी को तैरना सिखाओ।